नमस्कार साथियों, एक बार फिर से डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेश कुमार। इस वीडियो में हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए मैथ्स की जो यूनिट 1 है वो पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उस बिंदु का नाम है कथन। और इस कथन से जो प्रश्न बन सकते हैं और इस कथन को समझा कैसे जाए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कथन यानी स्टेटमेंट की परिभाषा को देख लेते हैं। गणितीय रूप से स्वीकार्य ऐसा वाक्य जिसमें न तो प्रश्न पूछने का भाव हो और न जिसमें आदेश देने का भाव हो और न ही जिसमें विस्मयादिबोधक सेंटेंस या विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। ऐसा कथन, ऐसा जो वाक्य है वो गणित के अंदर कथन कहलाता है। यानी कि वह वाक्य जिसमें न आदेश दिया गया हो, जिसमें न प्रश्न पूछा गया हो और न ही जिसमें विस्मयादिबोधक बात कही गई हो, वो आपका कथन कहलाता है। जैसे कि आपकी आंखों का रंग भूरा है, तो यह बात स्पष्ट है। इसमें न तो आदेश दिया गया है, न आपसे प्रश्न पूछा गया है और न ही इसमें कोई एक्सक्लेमेटरी बात कही गई है। भारत की पहली प्रधानमंत्री एक महिला थी, तो यह बात सत्य भी हो सकती है या असत्य भी हो सकती हैं। जो वाक्य दिया जाता है दोस्तों, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सत्य हो। यानी कि कथन जो हैं वो सत्य और असत्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि कोई भी जो गणितीय कथन है या तो वो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। क्यों? क्योंकि जब हम गणित के अंदर कोई भी समस्या हल करते हैं तो हमें उसका या तो समाधान मिल जाता है या समाधान नहीं मिलता है। तो दोनों स्थितियों में वाक्य कैसा न होना चाहिए? प्रश्नवाचक न हो, आदेश सूचक न हो और जिसमें विस्मयादिबोधक बातें न हो, तो वो आपका कथन कहलाता है। आगे क्या क्या डिटेल्स हैं वो भी देखते हैं। कोई भी जो कथन है जिसके सत्य और असत्य होने की भविष्यवाणी की जा सके, वह कभी कथन नहीं हो सकता। ऐसा वाक्य आपको दिया जाए जिसके अंदर सत्य और असत्य होने के बारे में आप भविष्यवाणी कर सको, जिसके बारे में फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सके, तो वह आपके कथन नहीं होगा। जैसे लड़कियां लड़कों से ज़्यादा समझदार होती हैं, तो यह कथन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ कुछ जो आपके लोग हैं उनका मानना है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा समझदार हैं, परंतु कुछ का मानना ये होगा कि नहीं है। तो जब बात सत्य और असत्य दोनों के बारे में आ जाती हैं तो वहाँ आपके कथन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कथनों के निषेध के बारे में कि क्या होता है कथन का निषेध। कोई भी जो कथन होता है जो आपको दिया जाता है उसके बारे में उसका खंडन करना, उसको नकारना ही क्या कहलाता है? आपका कथनों का निषेध कहलाता है। जैसे एक कथन आपके सामने है जिसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो यह एक कथन है। और उस कथन को अगर आप नकारते हो, जैसे आपने लिखा कि दिल्ली कोई बड़ा शहर नहीं है, तो आपने सीधे सीधे तौर पर उस बात को मना कर दिया, नकार दिया, तो ये आपका क्या हो गया? कथन का निषेध हो गया है। आगे हम बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कथनों का निषेध क्या होता है। तो आपको मैं एक पहचानने के लिए बता सकता हूँ कि जिस भी वाक्य में, जिस भी कथन में नहीं शब्द का प्रयोग होता है वहाँ कथन का निषेध दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कथन किस प्रकार से आपको दिए जा सकते हैं। सामान्य कथन आपको जो अभी यहाँ लिखा गया है कि दिल्ली एक बड़ा शहर है, यह एक सामान्य कथन है। और ऐसे ही एक और सामान्य या उससे ज़्यादा सामान्य कथनों को जोड़कर जब एक वाक्य बना दिया जाएगा तो उसे यौगिक कथन कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक जो कथन होते हैं, जो सामान्य कथन हैं, उनके योग से जो बना हुआ कथन होता है उसे ही यौगिक कथन कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली एक बड़ा और सुंदर शहर है, यह दो सामान्य कथनों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि दिल्ली एक बड़ा शहर है, दूसरा है दिल्ली एक सुंदर शहर है। और दो सामान्य कथनों को जोड़कर एक कथन बना दिया गया है, तो यह यौगिक कथन होगा। आगे हम बात करते हैं कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। अब कथन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ऐसे कथन या ऐसे वाक्य जिनमें सत्य बात कही गई हो, जो गणितीय रूप से स्वीकार्य बात हो, वह आपका सदैव सत्य कथन होता है। जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं,
यह बात बिल्कुल सत्य है, गणितीय रूप से स्वीकार्य है, तो इसे आप क्या मानोगे? सदैव सत्य कथन। और ऐसी बात या ऐसा वाक्य, ऐसा कथन जो गणितीय रूप से स्वीकार्य न हो, वो आपका सदैव असत्य कथन होता है। जैसे 2 और 2 5 होते हैं, यह बात गणित में स्वीकार्य नहीं है, गणित में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो यह आपका सदैव असत्य कथन होगा। और आपका जो अंतिम प्रकार है वो है संदिग्ध कथन। संदिग्ध का मतलब होता है जहाँ संभावनाएं हो, जहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं हो कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है, जो कथन दिया गया है, वो सत्य है या असत्य। यानी कि जहाँ आपको ये पता है कि ये सत्य है और कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं, तो वह बात क्या है? वो बात आपके कथन नहीं होती है। परंतु जहाँ वाक्य बोलने पर आपको पता न लगे कि स्थिति सत्य वाली है या असत्य वाली, तो वह क्या होता है? संदिग्ध कथन होता है। जैसे कि बिल्लियाँ बुद्धिमान होती हैं, लगभग ज़्यादातर व्यक्ति ये बात मानते हैं, परंतु सभी बिल्लियों पर यह बात लागू नहीं होती। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं है, मनोवैज्ञानिक रूप से या गणित रूप से इस चीज़ को सही नहीं माना जा सकता कि यह बात सच है, तो इसलिए इसे संदिग्ध कथन कहा जा सकता है। तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पूरा कंटेंट निःशुल्क आपके यहाँ उपलब्ध है। सेकेंड ईयर का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसको अब सिस्टमेटिक रूप से हम पढ़ेंगे। और साथ ही में रीड के वीडियोज़ भी जो हैं अब डेली बेसिस पर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनको अब रिकॉर्ड कर लिया है। तो डेली बेसिस पर 2-3 वीडियो रीड के बारे में भी आते रहेंगे।